अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फसी खालिद और अभी मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी की जो मशहूर मार्केट है नसवारी बाज़ार में। और आज आप लोगों को इस मार्केट का विज़िट करवाते हैं और दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या सामान मिलता है। ये एक होलसेल मार्केट है और यहाँ पे जो दुकान वाले हैं उनको क्या क्या मुश्किल पेश आती है रोज़मर्रा में। तो चलें इस मार्केट का विज़िट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी कामरान से जी रावलपिंडी की इस मार्केट जो कि नसवारी बाज़ार, गंज मंडी और दालगिरा बाज़ार पे मुश्तमिल है। हमारी यूनियन का नाम है रावलपिंडी किराना मर्चेंट एसोसिएशन और मैं इसका सीनियर नायब सदर हूँ। इसके अलावा मैं रावलपिंडी मरकज़ी अंजुमन ताजरान का तर्जुमान भी हूँ। हमारी ये मार्केट जो है ये काफ़ी आइटमों पर मुश्तमिल है, जिसमें गरम मसाला जात, रीच सब्ज़ियात और ड्राई फ्रूट और स्पाइसेस जिसमें हर किस्म के आ जाते हैं, और शॉपिंग बैग वगैरह। ये इसकी होलसेल की मार्केट है, दाल चावल की होलसेल मार्केट है। ये मार्केट तकरीबन 50 से 60 साल पुरानी मार्केट है और आप देख सकते हैं कि हमारी इस मार्केट में आपको हर आइटम मिल सकेगी। मैं कोशिश करूंगा कि इस मार्केट के बारे में आपको तफसील से बताऊं। हम जहां पे खड़े हैं यह नसवारी बाज़ार है, इस चौक नसवारी बाज़ार है, लेकिन इसके साथ मोहल्का तीन गलियां लगती हैं, जिसमें हर किस्म के होलसेल में और रिटेल में गरम मसाला जात, शॉपर बैग, दाल चावल और इसके अलावा काफ़ी आइटमें हैं जो यहाँ पे मिल सकती है। लेकिन ज़िंदगी की हर चीज़ मुयसर है। हाँ, ये मेरे जनाब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद अहमद तारक साहब, और मरकज़ी अंजुमन ताजरान रावलपिंडी के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी भी हैं। ये भी बात करना चाहेंगे, करो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन पाकिस्तान जब से बना है ये मार्केट उस वक्त से कायम है और यहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया जो है ना वो मुयसर है खाने पीने की। तो आए हम आपको विज़िट करवाते हैं। यहाँ पे किराना और दालें, मसाला जात और शॉपिंग बैग वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। बस कुछ प्रॉब्लम भी हमारे यहाँ ये आप देख लें, ये जगह जगह पे ये मोटरसाइकिल और पार्किंग और इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये बाहर से आने वाले जो हमारे गाहक हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब आप इख्तियार से हमारी गुजारिश है कि वो इस पे थोड़ी सी तवज्जो दें, ताकि यहाँ पे आने जाने वाले जो गाहक हैं, हमारे जो कस्टमर हैं, वो आसानी से आएँ और अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हमसे लेके जा सकें। शुक्रिया। हाँ। अच्छा, इसमें मैं ये मेंशन करता चलूँ कि हमारी जो मार्केट है इस वक्त कंजस्टेड एरिया में आ चुकी है। हमारे साइडों पे यानी कि अगर कोई कस्टमर हमारा दूसरे शहर से आना चाहता है हमारे मार्केट में, तो उसको तो सबसे पहले तो लियाकत बाग से उसका रास्ता बंद होता है। उसको यहाँ मार्केट में पहुँचते 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। या वो कोशिश करते हैं कि हम बाहर से ही कहीं दूसरे शहरों से या करीबी जो इलाके हैं वहाँ से हम अपना सामान लेके चले जाएं। हमारी ये प्रॉब्लम दूसरी साइड जो है, हमारा जो रास्ता रुकता है वो जामा मस्जिद रोड की तरफ से रुकता है। जो पीर विदाई की तरफ से लोग आ रहे होते हैं, हमारे कस्टमर आते हैं, पीर विदाई में ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से वो लोग वहाँ पे फंस जाते हैं। और अगर जो कोई हमारा इधर से आना चाहता है ये रत्ता पुल वाली साइड से, तो उसको भी वहाँ पे रास्ता रोकने की वजह से वो हमारे पास नहीं पहुँच सकते। तो ये हालात, हम तो कोशिश कर रहे हैं पिछले 7-8 साल से कि हमारी मंडियों को बाहर मुंतकिल किया जाए, लेकिन काफ़ी अहकामात होने के बावजूद भी हमारा काम नहीं हो सका। हमने तो हर रबाब इख्तियार और हर गवर्नमेंट ऑफिशियल में अपने एप्लीकेशन वगैरह भी दी, उनके साथ मीटिंगें भी हुई, लेकिन हम स्टिल उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ से 7-8 साल पहले खड़े थे। मेन मसला जो आता है हमारा जो फारा चौक का एरिया है, फारा चौक में जो ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से, ब्लॉकेज होने की वजह से, सिटी सड़क रोड की वजह से कोई भी हमारा यहाँ पे कस्टमर नहीं आ सकता। अब आप देखें कि हमारे बाज़ारों में इतनी ट्रैफिक और इतना ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो चुकी है, क्योंकि जो मेन रोडें थी, गंदू मंडी रोड हो गई या हमिल्टन रोड हो गई या ये राजा बाज़ार वाली रोड हो गई, वहाँ पे जो लोग आगे खड़े हो गए ने, जिन्होंने रास्ते बंद कर दिए हैं या गाड़ियों वाले आगे खड़े हो गए या रेडियो वाले खड़े हो गए हैं, उनकी जगह पे जो लोग थे वो इधर अंदर बाज़ारों में मुंतकिल होना शुरू हो चुके हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। आप देखें महीने की पहली तारीखें हैं
और बाज़ारों में काम कोई नहीं है। हमारे बाज़ारों में कैश का गाहक कोई भी नहीं आ रहा है। जो हमारे काम काज चल रहे हैं इस वक्त फ़ोनों के ऊपर ही है, और फ़ोनों के ऊपर जो काम है वो इतने अच्छे नहीं होते जितने जो कैश के काम होते हैं। और हुकूमत हमसे टैक्स भी ले रही है, ये ज़ोर लगाती है जी जितना टैक्स दें आप, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दें। हम तो टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन हमें भी कोई सहूलत भी तो दें ना। हमारे पास तो सहूलत किसी किस्म की भी नहीं है, तो कोई सहूलत नहीं है। आए आपको अब हम अपनी मार्केट दिखाते हैं, जो हमारे यहाँ पे बाज़ार है, और आपको बाज़ार के हालात भी दिखाते हैं। हाँ जी, बोलता है ठीक है, पीछे का हाथ में पकड़े। हाँ हाँ ठीक। मैं चेक कर लूँ, ये चल रहा है। अच्छा, ये हमारा नसवारी बाज़ार है जी, और ये आए इधर हैं आप, चले आप। अब ये हालात देखिए, ये अब आप देखें कि यहाँ पे हमारे इस बाज़ार में दूसरी मार्केटों के लोगों ने भी आगे पार्किंग बना चुके हुए हैं। अब देखिए ये रेहड़ियाँ ये भी दूसरे बाज़ारों की हैं। यहाँ पे कोई भी जो TMA वगैरह आगे तवज्जो नहीं देता। सड़कों की जो हालात हैं वो भी ऐसे हैं कि हमने भी काफ़ी दफ़ा उनको कहा कि जी हमारी सड़कें वगैरह बनाएं, इसके ऊपर भी कोई नहीं है। अगर टेलीफोन का जो महकमा है उनको कई दफ़ा कहा गया कि जी ये पुरानी तारें हैं जो जिनकी ज़रूरत नहीं है, वो कम अज़ कम उनको तो काट के ख़त्म करें। वापडा वालों से कहा है, वो भी कोई ऐसा सिलसिला हमारे साथ नहीं हो रहा। तो ये परेशानी हमारे साथ तो चलती आ रही है, लेकिन इसका कोई हल भी तो निकलना चाहिए ना। अब ये जो बाज़ार है, अब आप देखें कि इसको हम होलसेल मार्केट कहते हैं, लेकिन हमें होलसेल मार्केट वाली अभी सूरत हाल रही नहीं है यहाँ पे भी। मैं आपको आगे दूसरा बाज़ार दिखाता हूँ, मैं दलगेरा बाज़ार। तो इस मार्केट में क्या क्या है? इस पे बताया ना, स्पाइसेस वगैरह, ड्राई फ्रूट, पंसार, करियाना, ड्राई फ्रूट, जड़ी बूटी वगैरह हर चीज़ यहाँ पे इस बाज़ार में मिलती है। और यहाँ पे दूसरे शहरों के भी ग्राहक आते हैं काफ़ी सारे, लेकिन वही बात फिर आ जाती है कि रास्ता बंद होने की वजह से वो ग्राहक यहाँ पे नहीं पहुँच सकता। हमारा दुकान है, इसके हालात आप देख लें जी जी, अंदर आने का कोई रास्ता नहीं है, और लोग आके खड़ा कर जाते हैं। अब किसी को भी मना करे तो वो, तो जब से ये कोरोना की जो वबा पाकिस्तान में आई थी, तो उसके बाद से काम पे कितना एक असर पड़ा है? नहीं, उसके असरात तो अब सामने आ रहे हैं नहीं, इसके असरात सामने आ रहे हैं। लोगों के पास है ही नहीं, पैसा ही नहीं है, तो वो कैसे बहुत मुश्किल से जो वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, वो भी मकरूज़ हैं। हर बंदा जो कोरोना से पहले आसानी में था, अब वो मकरूज़ है। अब वो उस तरीके से ना माल लेके जा सकता है, ना कुछ कर सकता है। बस वो अपनी ज़रूरत के तहत ही जो लेना है लेता है, ले ले बस। इसके अलावा तो कोई भी नहीं। आए हम आपको दिखाएं, इधर चौधरी इधर बाज़ारों वही नहीं, इधर फिर के ये हमारे फ़नांस सेक्रेटरी है जी हाजी अहमद जवेद साहब, और बहुत पुराने दुकानदार हैं यहाँ पे, और काफ़ी अर्सा से ये बाज़ार में खिदमत भी हमारी यूनियन की कर रहे हैं। आप इनसे भी इनके तासुरात ले लें, ये आपको बेहतर बता सकेंगे हमारे मार्केट के बारे में। हामिद जावेद, फाइनेंस सेक्रेटरी, रावलपिंडी किराना मर्चेंट एसोसिएशन। तासरात तो ये हैं बेटा कि
हमें कोशिश तो ये करनी चाहिए कि वैसे जो डैल चला, क्योंकि घी चीनी आटा वगैरह बहुत महंगाई है, लेकिन हमारे मसाला जात में चीज़ें रेट कम हुए हैं। जैसे मेरे पहले 800 रुपये किलो थी, अब मेरे तकरीबन 650 रुपये किलो हो गई है। हल्दी भी 200 रुपये किलो है, धनिया भी 280 रुपये किलो है। इस तरह कुछ चीज़ें कम भी रेट काफ़ी सारे हुए हैं। तो गवर्नमेंट की इम्पोर्ट ड्यूटी अच्छी है कि होने की वजह से चीज़ों के रेट मसाला जात के कम हो रहे हैं। तो ये अच्छी खुशाइन बात है। इस महंगाई के दौर में कुछ चीज़ें सस्ती हो जाएं तो बेहतर है। बाकी माशाल्लाह साफ़ सुथरा माहौल है मार्केटों में। ठीक है, काम ज़रा कमज़ोर है, लेकिन फिर भी ओवरऑल लोग मतलब बेहतर हैं। ये आई साहब थे, इन्होंने अपने बारे में बताया जी, अपने काम के बारे में भी और मार्केट के हवाले से भी। अच्छा जी आई साहब। शॉपर वगैरह क्या भी, शॉपर वगैरह, लिफाफे वगैरह, ड्राई फ्रूट। समझाते हैं क्या माइक में वो एक बार बार रिपीट हो रही है ना। इसकी मार्केट है। अब आपको मैं दालगिरा बाज़ार में लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे दाल चावल का होलसेल का काम है और रिटेल का काम है। ये हमारा बाज़ार है जी, दालगिरा बाज़ार है। और मसला यहाँ पे भी अक्रोचमेंट और ट्रैफिक के ट्रैफिक बंद रहती है यहाँ पे भी। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि नमक मंडी से आने वाला जो रास्ता है, वहाँ पे सिर्फ वो बैठे रहने, सब्ज़ी फ्रूट वालों के बैठे रहने की वजह से बहुत ज़्यादा रास्ते बंद रहते हैं। हमारे बाज़ारों में फूड अथॉरिटी ने बहुत अच्छा काम किया है, जो उन्होंने इन लोगों को चेक करके और अच्छा और ख़ालस माल बेचने की तरग़ीब दी। हम फूड अथॉरिटी के भी शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हर मरले पे हमारे साथ तावन किया। ये सब साफ़ सुथरा माल है। हमारी कोशिश है कि साफ़ सुथरी चीज़ें अपने ग्राहकों को मुहैया करें। और ये सब होलसेल की मार्केटें हैं, सब होलसेल की दुकानें हैं। तो साहब एक चैनल तो आए ने ते अपने बाजार के कोई मामलात दसो, कुछ साहब को भी हो गया, तारक साहब को भी कोई भी पर मसला मसाइल या कोई भी चीज़ जड़ी है और की है तुसी अपनी यूनियन का तारफ़ कराना ना अपना पहले, फिर उसके बाद दसो जी कि ठीक ने जो चीज़ सही है उस सही है ठीक है। अब आपको जनाब हम अपने रावलपिंडी किराना मर्चेंट एसोसिएशन के सदर चौधरी मोहम्मद शहजाद साहब से मिलवाते हैं और आपको ये बताते हैं अपनी मार्केट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जनाब, अंजुमन ताजरान दलगरा बाज़ार चौधरी मोहम्मद शहजाद। जनाब गुजारिश ये है कि यहाँ थोड़ा बहुत था मसला मसाइल रहता है सफाई का, तजावज़ात का, उससे हम ज़रा परेशान हैं लोग काफ़ी। तो अब इसी बेहतरी के लिए है कि अल्लाह ताला जो हुकूमत आई है, अल्लाह ताला हमें इन्हें तौफीक दे हमें से काम करने की और साथ नीयत करने की। पर यही हमारे मसाइल होते हैं जी, और हमारे ज़्यादा मसाइल नहीं हैं। महंगाई का ज़रा ज़्यादा ज़ोर है, इस पर ज़रा कंट्रोल होना चाहिए। लोग बड़े परेशान हैं, ख़ास तौर से जो पर डे वाले रोज़ के बंदे हैं वो बहुत परेशान हैं। तो तामन करना चाहिए, हुकूमत को भी करना चाहिए तामन हमारे साथ। पर यही हमारे मसले मसाइल हैं। तो सर कीमतों में कितना इजाफा हुआ अगर हम पिछले साल की देखें जी मार्केट जी और इस साल में, तो कितना एक इजाफा आपके हिसाब 30 से 40%, 30 से 40% इजाफा हुआ है जी। लोग बड़े परेशान हैं, ख़ास तौर पे दिहाड़ी वाले बहुत परेशान हैं, मज़दूर तबका बहुत परेशान है। जो 400-500-700 रुपये लेके जाएगा जी, वो क्या करेगा? अपने मसाइल पूरे करेगा या घर के अखराजात पूरे करेगा या दुनिया के साथ चलेगा? 100 मसले मसाइल इंसान के होते हैं।
अच्छा जी, ये है सारा दालगिरा बाज़ार और यहाँ पे सारा होलसेल चीनी, दालें, चावल और ज़रूरी अजनास के आइटम्स जितनी भी हैं यहाँ पे इस बाज़ार में सेल होती है, जिसमें ये बेकरी का सामान भी है, बेकरी आइटम भी है, सारी बेकरी आइटम भी आ जाती है जो बेकरी में इस्तेमाल होती हैं। अब देखें ना, अब देखें इस तरह ये ट्रैफिक बंद हो जाती है तो हमारे लिए तो मसले बन जाते हैं ना। उधर मुड़ के जाने का थोड़ा। तो ये जो मार्केट है इसकी टाइमिंग क्या है? हमारी मार्केट की टाइमिंग जो है सुबह 8 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक, नॉन स्टॉप। ये दालगिरा बाज़ार है, यहाँ पे आपको मनियारी और अचार चटनी वगैरह, इसके अलावा साबुन वगैरह, करियाना वगैरह इस बाज़ार में आपको मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि ठीक है, ये भाई मेरे जो है ना ठीक है सर्वे कर रहे हैं, दालें वगैरह देख रहे हैं, चावल वगैरह देख रहे हैं, और यहाँ पे इनको एक मियार मिलेगा। बाकी आजकल जो सुपर स्टोर खुले हुए हैं कैश एंड कैरी, वो लोगों के वहाँ पे अटेंशन होती है, लेकिन बात का वहाँ पे जो सूरत हाल होती है वो आपको पता है क्या होती है। एक रेट अगर 2 रुपये में तो दूसरे में 4 रुपये उन्होंने ज़्यादा घसेड़े होते हैं, ये बात भी है। लेकिन मियार जो है ना मेन चीज़ है, इसको मद्देनज़र रखना चाहिए। और ये है कि ठीक है आदमी पैसे लगाता है, आजकल मेहनत मजदूरी जो होती है वो आसान नहीं है। खून पसीना खुशक करके आदमी ये है कि अर्न करता है, और उसके बाद जो भी सूरत हाल होती है आप लोग यहाँ पे इसलिए आते हैं कि ताकि उनको एक चीज़ मिले जो म्यारी हो और जो है अर्ज़ान रेटों पे हो। लेकिन बाकी ये है कि जो मार्ट वगैरह में उनका भी इधर कंपेयर कर लें, आपको पता चल जाएगा क्या म्यार है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, हमारे भाई हैं। ये जनाब अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब अंजुमन ताजरान नसवारी बाज़ार दालगिरा बाज़ार हैमिल्टन रोड के जनरल सेक्रेटरी शेख नईम साहब, ये अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। सर, बाज़ार के मसाइल के मतलब अगर गुफ्तगू करनी है तो अंबार लगे हुए हैं, सब आपको बताएंगे। इतना बड़ा जंक्शन है, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, KPK को ये यहाँ से सारा गला जाता है। लेकिन क्या है, गलियों में बाज़ारों में कोई सहूलत नहीं, ट्रकों की बंदी, कारोबार बर्बाद हो गया। 2 गाड़ियाँ इधर अभी लग जाएंगी तो सारा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। कोई गवर्नमेंट की तरफ सहूलतें नहीं है जो गवर्नमेंट को देने। हम पिछले कई सालों से सब ये 7-8 बाज़ार मिल के कोशिश में लगे हुए हैं कि कोई ये मंडी हमसे बाहर शिफ्ट कर दे। ये वाहिद हम पिंडी वाले हैं जो खुद बाहर जाना चाहते हैं, बाकी तो गवर्नमेंट निकाल रही है। तो इसलिए हमारी तो यही कोशिश है कि अगर आप घूमेंगे आपको खुद भी पता चल जाएगा क्या मसाइल है। तो हम गवर्नमेंट से यही कह सकते हैं कि इस सिलसिले में सीरियसली काम करें ताकि रावलपिंडी में जो ये इंक्रोचमेंट और ये जो कंजस्टेड एरिया है जहाँ ट्रैफिक का दबाव वो कम हो जाए, ताकि ये मंडियाँ बाहर शिफ्ट हो और कारोबार भी सही हो जाए और शहर में सुकून भी आ जाए, और शहर की जो है ना पोल्यूशन वगैरह और ये इंक्रोचमेंट वगैरह इससे भी निजात मिल जाए। शुक्रिया जी नईम साहब। अब आगे ये देंगे चार वगैरह को। अचार, घी, चीनी, हर आइटम इस बाज़ार में है। इसके अलावा ये खुश्क पापड़ वगैरह इसकी आइटम्स आपको मिलेंगी।
इधर करो, ये पापड़ वगैरह का हर ये शॉपर भी साथ कवर कर रहे हैं। होलसेल में तेल हर किस्म का कुकिंग ऑयल वगैरह हमारे बाज़ार में मिलेगा आपको। ये जितने जनरल स्टोर हैं यहाँ से जाता है। हाँ, ये मार्ट वगैरह से भी इधर से जाते हैं, लेकिन वो पैकेज के बाद आपने देखी है हर चीज़ साफ सुथरी। अब ये दालगिरा बाज़ार है, वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है। वैसे यहाँ से ले लें आप, कवरिंग ये से ले लें। अब यहाँ जाते हैं, हाँ अब आगे से ये ले लें। अच्छा, खजूर में होलसेल में भी आपको इस बाज़ार में आइटमें मिलेंगी। ये यहाँ से बना के अंदर काटन शाटन को बना दें। खजूर के बारे में अगर बता देना किसमें कौन कौन से किधर गया है? चलो आगे से बता सकते हैं। ये जी गंज मंडी है, होलसेल मार्केट है हमारी, जिसमें आपको ड्राई फ्रूट, पंसार, खजूर, करियाना, दालें, चावल, इसमें भी काफ़ी दुकानें और आपको सब मिलेंगी आइटम इसमें से। आए एक मिनट में पता करूँ, बंदा बैठा है। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम जी। खजूरां दी किस्मां दस्सनियां ने केड़ी केड़ी है? आ जी आ जी। ये जनाब हमारे होलसेलर हैं खजूर के, उनके पास हर तरह की आपको वैरायटी मिलेगी और आपको बताते हैं ये कौन कौन सी वैरायटी है इनके पास है। तफसील सारी अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास हर किस्म की खजूर है, मदीने की है, इराकी है, ईरानी है, पाकिस्तानी है। मदीने की 3-4 किस्म की है, ईरानी भी 3-4 किस्म की है, पाकिस्तानी एक ही किस्म की है। तो ये सारी खजूरें हैं। मदीने की अंबर है, मबरूम है, अजवा है, सुखरी है, कलमी है। उसके बाद ईरानी मज़ाफ़ती है, रबेई है, ज़ैदी है, प्यारम है, रंगीनो है, पाकिस्तानी असील है। बस ये खजूरें कुछ किस्में हैं सर। थैंक यू। सबसे इसमें जो महंगी खजूर कौन सी है? वो अजवा ही है। उसका क्या रेट है? उसका रेट है इस टाइम 1400 रुपये किलो। ठीक है भाईजान, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी सर। Thank you very ओके। much। सब देखें, सब ड्राई फ्रूट वगैरह। हल्दी मिर्च होलसेल में, पंसार के आइटम होलसेल में। ये देखिए सारी मिर्च वगैरह, ये आगे जाके कवर कर लें। होलसेल में मिर्च कुंदरी है जी, मिर्च हाइब्रिड है, लोकल मिर्च है, सब आइटम ये पिसाई जाती है और एक नंबर माल की क्वालिटी होती है इनके पास। इस बाज़ार में एक नंबर क्वालिटी मिलती है। हाँ जी बस, हाँ बस यही है। अब इधर से आप जो है ना, बस बाज़ार की आप यहाँ से कवरेज ले लें अपने हिसाब से, तो यही है सारा हमारा। ये गंज मंडी के अंदरूनी गली है जी, और यहाँ पे खजूर, गरम मसाला, ज़रिए जिनास, ड्राई फ्रूट, ये भी होलसेल मार्केट है सारी। गुड़, चीनी, काफ़ी बड़ा बाज़ार है जी ये
लेकिन बात वही है कि गाहक की अप्रोच नहीं है हमारे बाज़ारों में, सिर्फ ट्रैफिक की वजह से, रास्ते बंद होने की वजह से। मेरा अपना जो काम है जी, ये सब्ज़ियों के बीज का है और तकरीबन मैं पिछले 30-35 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा आबाई काम है। इसमें आपको जनाब हर तरह के हाइब्रिड सीड और ओपी सीड मिलेंगे, इसके अलावा खुले माल भी मिलेंगे ओपी में, और बिल्कुल गारंटी वाले माल हैं। और काफ़ी मेरे जो गाहक है दूसरे शहरों को भी बहुत मुतमईन है जी मुझसे, और काफ़ी माल वगैरह लेके जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो माल की शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा हमारे साथ, वो ये है कि हमारे लोकल सीड प्रोडक्शन तो होती नहीं है, बहुत कम हो रही है। लेकिन 2 साल से अब हमारी सीड प्रोडक्शन लोकल में होनी शुरू हुई है, लेकिन मसला ये है कि डिमांड ज़्यादा है और आमदन माल की कम है। तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर भी तवज्जो करनी चाहिए ताकि हमारे मुल्क में अपने बीज पैदा हों और हमारा जो पैसा बाहर दूसरे मुल्कों में जाता है वो यहीं पे रहे और हमारे ही अच्छे बीज बनने शुरू हों और हमारे ग्राहकों को अच्छे से अच्छा बीज मिले। और ये देखें जी, इस तरह ये है, मेथी का बीज है, आगे मटर का बीज पड़ा है, और ये भिंडी का बीज पड़ा है, ऊपर है ये वो धनिया का बीज है, पालक का बीज है, ये सब इम्पोर्टेड और लोकल सीड है। ऊपर हमारे पास जो है ये सब कोई चाइना के हैं, कोई इंडिया के हैं, अमेरिका के हैं बीज, थाईलैंड के बीज है, काफ़ी आइटम्स है। अभी कुछ माल आ रहे हैं और इंशाल्लाह वो डिस्प्ले जल्दी हो जाएंगे। माल सर आने में थोड़ी प्रॉब्लम है कोरोना की वजह से, जो माल दूसरे मुल्कों से आ रहे हैं वो थोड़े लेट हो रहे हैं। ये जो एक्सपोर्ट है, जो बाहर से माल आता है, तो इस पर ड्यूटी में कितना इजाफा हुआ? नहीं, इसमें कोई हमारे इंपोर्ट में कोई इजाफा नहीं हुआ, हमारा उसी तरह ही है। लेकिन माल आने का मसला ये है कि कोरोना की वजह से शिपमेंट बहुत लेट हो रही है, बहुत देर से हो रही है। जो शिपमेंट आम दिनों में 20-25 दिन में या 1.5 माह में होती थी, वो इसको 3 से 4 माह लग रहे हैं, क्योंकि वो जिन मुल्कों से माल आ रहा है वहाँ पे भी कोरोना का मसला है और वो भी इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो कर रहे हैं कि कोई वायरस वगैरह जो ऐसी वैसी चीज़ साथ ना चली जाए। तो काफ़ी स्कैन वगैरह होके माल आते हैं और बड़ी एहतियात से आ रहे हैं ये वाले। चले कमरान साहब, बहुत खुशी हुई आपसे मिल गए और बहुत शुक्रिया टाइम देने का, क्योंकि माशाल्लाह बहुत अच्छा डिटेल में आपने एक समझाया हमें, तो थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह आपसे आगे भी मुलाकात रहेगी जब इंशाल्लाह जी, आपसे भी मुलाकात रहेगी। और आपने टाइम दिया है और हमारे मसाइल को समझने की कोशिश की है और हमारे मसाइल को काम बाला तक पहुंचाने के लिए आपने जिस तरह हमारे साथ तावन की है, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कमरान साहब। शुक्रिया जी।